जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्टिक्स चैनल पर। तो दोस्तों आज है 12 दिसंबर 2022। तो 12 दिसंबर 2022 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहां से आप सभी वीडियो का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले आईक्यू टेस्ट करने के लिए एक प्रश्न पूछेगा, इस प्रश्न का आंसर आपको लास्ट में भी बताएंगे। तो टाइबर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपको अभी कमेंट बॉक्स में डाल देना है। हम इस प्रश्न का आंसर लास्ट में बताएंगे वीडियो को। चलिए तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखवी बने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वो बी रहेगा। चलिए अच्छा, सुखविंदर सिंह सुखवी जो कि जयराम ठाकुर का स्थान लिया है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो वह प्रश्न भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? तो वह प्रश्न कैनरा बैंक ने जीता है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो कि यह क्यूज के लेवल का सभी यानी कि डेली करंट अफेयर में क्यूज लेवल से संबंधित प्रश्न कवर करता है। यह वीडियो आपके एग्जाम आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल वाला वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों तैयारी करते हैं, अगर दोस्तों यह सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान है सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में वो 27वें नंबर पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए कि 27वें नंबर पर जो कि सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत का स्थान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न हर दफा एग्जाम पूछता है कि बताइए कि 2022 में दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में नंबर 1 पर कौन सा देश था? तो यूएई था, संयुक्त अरब अमीरात देश दोस्तों, जो कि पासपोर्ट की सूची में नंबर 1 पर है 2022 में। यह पॉइंट ध्यान रखें। इस बार 139 देशों को शामिल किया गया था जो कि सबसे लास्ट में अफगानिस्तान आया है। यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष सी अचलेंद्र रेड्डी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? तो वह प्रश्न असम के मंत्रिमंडल ने जो कि हाल ही में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? तो प्रोजेक्ट जीआईबी शुरू करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने रखा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तब किस कंपनी के सीईओ को? तो वह प्रश्न गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को, जो कि हाल ही में सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ है, तो इन्हें हाल ही में भारत सरकार के द्वारा
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा, जो कि आप यह फोटो में देख रहे हैं, यही है गूगल के सीईओ, जो कि यह भारतीय मूल के हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो वह वर्ष जो कि विश्व का सबसे महंगा शहर जो कि रहने के लिए हाल ही में घोषित हुआ है वह न्यूयॉर्क शहर हुआ है। यूएसए के न्यूयॉर्क शहर जो कि विश्व के सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहा पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया? तो स्ट्रक्चर यानी कि पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम इम्फाल मणिपुर में आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो कि तासी रावत अस्थान को जो कि नियुक्त किया गया है। तासी रावत अस्थान जो कि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह वर्ष जो कि 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा राज्य में हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कहाँ निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है? तो वह वर्ष मुंबई में जो कि कोयला मंत्रालय ने निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? देखिए दोस्तों, जिस प्रश्न में पहली और सबसे बड़ा शब्द जुड़ जाता है दोस्तों, तो वह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एशिया का पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण जो कि मेघालय राज्य में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आईओए यानी कि आईओए की पहली महिला अध्यक्ष, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत को नियुक्त किया गया है। मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसी एक नए ग्रह की खोज किया? तो वह प्रश्न नासा ने, जो कि अमेरिका के स्पेस एजेंसी है दोस्तों। तो नासा ने जो कि पृथ्वी के जैसा एक नए ग्रह की खोज की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो वह प्रश्न जो कि 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए कहां पर COP15 शुरू हुआ है? तो COP15 जो कि पृथ्वी को बचाने के लिए कहां पर शुरू किया गया? तो वह प्रश्न कनाडा में शुरू किया गया, जो कि COP15 को प्रकृति को बचाने के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो का सबसे लास्ट पर था डेली करंट अफेयर क्यूज में 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किया जाता है,
जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, चलिए आईक्यू टेस्ट वाला प्रश्न का आंसर जानते हैं कि टाइबर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है। तो वहां पर से रोम इटली दोस्तों टाइबर नदी के किनारे बसा शहर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ये रहेगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ प्रश्न देते हैं जो आपको वर्क फ्रॉम होम में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा कि 2023 में महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 2 प्रश्न वर्क फ्रॉम होम के लिए है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो का लेवल कैसा है, यानी कि प्रश्न का लेवल कैसा है, एक बार आप फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।